मोडेम क्या है? सॉफ्टवेयर है, सीपीयू है, हार्डवेयर है या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो मोडेम हमें पता है कि होता है हार्डवेयर। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए मोडेम हम यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट? कौन सा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट या फिर रिलेशनशिप? तो टेबल हमें पता है ऑब्जेक्ट होते हैं, क्वेरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बट रिलेशनशिप कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑफिस एक्सपी रूलर फॉर टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन इज़ अवेलेबल इन विच मेन्यू? होम में होता है, व्यू में होता है, रिव्यू में होता है या फिर इंसर्ट में होता है? तो इसे हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार, ये होता है व्यू के अंदर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं हमें वर्ड शीट ऑफ एक्सेल 2007 के अंदर। ये सभी ऑप्शन 2048, 1024, 256 और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि 2007 वाला जो वर्ज़न था उसमें हम नंबर ऑफ कॉलम कितने लिख सकते थे या कितने कॉलम हमें मिलते थे? 16,384। इसमें रोज़ जो है रो होती थी 1,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकन यूज टू चेंज स्क्रीन सेवर इन कंट्रोल पैनल। हमें स्क्रीन सेवर को चेंज करना है कंट्रोल पैनल में जाके, कौन सा आइकन हम यूज़ करेंगे? सिस्टम सेटिंग, ऐड प्रोग्राम, रीजनल सेटिंग या फिर डिस्प्ले? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्ले में जाके हम स्क्रीन सेवर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन MS वर्ड 2007 इज़ प्रेजेंट इन विच मेन्यू? तो होम, व्यू और फॉर्मूला, सभी ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। MS वर्ड 2007 के अंदर हमें इंसर्ट मेन्यू में मिलता है हेडर और फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग? स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग को अगर करना है शॉर्टकट की होती है F7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज? ऐसा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देगा या फिर असेंबली लैंग्वेज के कोड को 01 की लैंग्वेज में चेंज कर देगा, वो है असेंबलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछिए MPEG की, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सटर्नल ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्स्ट्रा जनरेशन, एक्सटर्नल ग्रुप, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मैनर कैन वी अरेंज आइकन इन MS एक्सप्लोरर? हम कैसे आइकन्स को अरेंज करते हैं? बाय साइज, बाय नेम, बाय टाइप? सभी हो जाएंगे सही, हम किसी भी तरीके से आइकन को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU की फुल फॉर्म पूछिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 की का यूज़ पूछा है, तो F1 की किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल रखा है आपने, वो हेल्प के लिए होती है, उससे रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो सब F1 में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट आर यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन MS एक्सेस? टेबल एंड रिपोर्ट, टेबल्स ओनली, क्वेरीज एंड रिपोर्ट और टेबल एंड क्वेरीज? तो टेबल और क्वेरीज का हम यूज़ लेते हैं एक क्रिएट फॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इसमें कौन से हैं? तो यहाँ पे A और C जो दोनों हैं वो सही हैं और ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ ए RDBMS, OODBMS, ORDBMS, नेटवर्क डेटा मॉडल? करेक्ट आंसर हो जाएगा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस होता है MS एक्सेस। इसमें हम टेबल्स का यूज़ लेते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, सभी टेबल्स को आपस में रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीस ऑफ हार्डवेयर प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम द यूज़र ऑफ अदर नेटवर्क? आपका जो कंप्यूटर है उसे अदर नेटवर्क में बैठे हुए किसी यूज़र से बचाने के लिए, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम एक फायरवॉल का यूज़ बीच में लेते हैं। राउटर तो एक डिवाइस होती है नेटवर्किंग, कैश सर्वर नहीं होता, प्रॉक्सी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम वर्ड इज़ मेड फ्रॉम मॉड्यूलेशन, रफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डेफिनेशन, नन ऑफ दी अबव?
तो ये हो जाएगा करेक्ट मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किया जाता है मल्टीप्लेक्सर के द्वारा और डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया की जाती है डी मल्टीप्लेक्सर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। प्रेजेंटेशन के लिए हमें जो रेडीमेड स्टाइल मिलती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्री फॉर्मेटिंग, ऑटो स्टाइल, विजार्ड या टेम्पलेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे टेम्पलेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पूछा है क्लास सी का। क्लास वाइज चलेंगे। क्लास ए का सबनेट मास्क होता है डिफ़ॉल्ट, एक बार आपको 255 लिखना है, बाकी के जो 3 ऑक्टेट है उनमें 0 लिखना है। क्लास बी का जो सबनेट मास्क है उसमें 2 बार आपको 255 लिखना है और तीसरे ऑक्टेट और चौथे ऑक्टेट में 0 होंगे। क्लास सी का सबनेट मास्क 255, 255, 255, तीनों में 255, चौथे ऑक्टेट में 0। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर में बी रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट। 4 बिट से आप कितने नंबर मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हो? सबसे छोटा नंबर 4 बिट में क्या होता है? 0 0 0 0 और फिर होता है 0 0 0 1। ऐसे करते हुए जब हम इन सभी को 1 कर देंगे तो वो नंबर होता है 15। सबसे छोटा होता है 16। सब सारे टोटल मिला के बात करें तो टोटल हो जाएंगे 16। डायरेक्ट अगर निकालना है तो 2 की पावर 4 मतलब 16। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 6 बिट में बड़े से बड़ा नंबर क्या आ सकता है, तो आप 2 की पावर 6 कर दो, 64 नंबर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑन द कीबोर्ड टेक्स अस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। आप उस की को प्रेस करते ही लाइन के बिगिनिंग में चले जाओगे। होम की, एस्केप की, टैब की और बैकस्पेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का हमसे फुल फॉर्म पूछा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल, लिथियम क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड कलर डिस्प्ले। करेक्ट आंसर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। रिप्लेसिंग 2 हाइफन विद द सिंगल हाइफन, ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, या फिर अंडरलाइनिंग करना हाइपरलिंक को, ये फॉर्मेटिंग होती है, या फिर एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस को एडजस्ट करना, ये फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग के दायरे में ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कौन सा था? लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो आपको पता है, अपने 4th जनरेशन में इसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने तीसरी जनरेशन में यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर हमने दूसरी में, और फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द टेबल विच इंडिकेट लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशन को मेंटेन करते हैं? जैसे लिखते हैं ना, ट्रू का मतलब क्या होगा कि ट्रू फॉल्स का क्या होगा? फॉल्स ट्रू का क्या होगा? तो वो बोलते हैं कि फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा फॉल्स। बताओ ये कौन सी एक टेबल है? ये एंड ऑपरेशन की टेबल है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जो लॉजिकल हमने टेबल लिखी, इसका नाम क्या होता है? फॉल्स टेबल, ट्रुथ टेबल या फिर लॉजिकल टेबल। करेक्ट आंसर होता है, इस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट अपीयर ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो कैसे होते हैं? बैनर ऐड होते हैं, पॉप अंडर ऐड होते हैं, या पॉप अप ऐड होते हैं, डिस्काउंट ऐड। मतलब वो आपने देखा होगा, आप कुछ ना कुछ वेबसाइट पे सर्च करे और अचानक से एक ऐप आया साइड से, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, कहीं से भी, उसे बोले जाते हैं पॉप अप ऐड। और दूसरे टाइप के ऐड होते हैं जिसमें हमें बैनर भी दिखते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन ए और बी, दोनों तरह के ऑप्शन हमें देखने को मिले थे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेगमेंट डू eBay, Amazon.com एंड Land.EN4। ये कैसी वेबसाइट है? C2B, B2B, B2C, अब C2C। eBay भी हम जानते हैं कि बिज़नेस से डायरेक्ट कस्टमर जुड़ता है। अमेज़न को तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, एक बिज़नेस है अमेज़न नाम का, और सिटीज़न जो है नॉर्मल बायर हैं, कस्टमर हैं, वो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। ये हो जाएगा B2C, बिज़नेस टू कस्टमर डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट करता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। एल्गोरिदम की जो एक पूरा डायग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट, प्रोसीजर, प्रोग्राम, सब रूटीन, उसे बोला जाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इन MS एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फॉर्मूला। आप उसमें वैल्यू एंटर करते हो या फॉर्मूला एंटर करते हो? मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। फॉर्मूला से आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला बार में ही हम फॉर्मूला को एंटर करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? कीबोर्ड, ALU या डिस्क। तो डिस्क की दिख रही है हमें यहाँ पे, डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज़ द डेसिमल वैल्यू। इसके बराबर की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? तो किसी भी नंबर को, हेक्सा नंबर को, बाइनरी नंबर को, ऑक्टेल नंबर को, किसी को भी अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू निकालोगे। A0 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। 16 की पावर 1 का मतलब 16, इसका गुना करेंगे A से मतलब 10 से, ये हो जाएगा 160। 16 की पावर 0 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ये सभी मोड जो हैं वो कम्युनिकेशन में यूज़ लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्मूला इन एक्सेल इज स्टार्ट्स विद। कोई भी फॉर्मूला आपको शुरू करना है जैसे सम का, तो इक्वल सम लगा के हम फॉर्मूले को शुरू करते हैं। इक्वल साइन आपको पहले लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। मतलब एक आपको डेटा लेना है किसी सेल का जो डिफरेंट शीट के अंदर रखा हुआ है, उसे एक्सेस करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, फंक्शनिंग या अपडेटिंग। ये होता है करेक्ट आंसर रेफरेंसिंग, ठीक है, उसे बोला जाएगा रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर। इसके बराबर का हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होगा? तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को हमें अदर किसी बेस के अंदर चेंज करना है, हम डिवाइड करेंगे। चेंज किस में करना है? 16 के अंदर, हेक्सा डेसिमल में 16 का भाग देंगे। अब 16 3 48, 48 के बाद यहाँ पे 6 बचेंगे, 16 चौकी 64, 5 बचेंगे। 16 3 48, 48 के बाद 9 बचेंगे, 16 6 96, 1 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जो भी होगा उस नंबर के लास्ट में 1 होगा, तो 2 में 1 है इसलिए हमें एक बार और करना पड़ेगा 16 का डिवाइड। 16 दूना 32, 2 बचे, 16 एकम 16, 7 बचे, 16 चौके 64। तो 76 में से जब 64 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 12। और 12 को हम क्या लिखते हैं? A से लिखते हैं हम 10 को, B से लिखते हैं 11 को और 12 को लिखते हैं हम C से। C ऑप्शन यहाँ पे एक में ही था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस कोई ज़रूरी नहीं होता हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, हमें आंसर चाहिए वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल और टेक्नोलॉजी। कौन सी एक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल और टेक्नोलॉजी नहीं है? एक्सप्रेशन वेब, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सिल्वर लाइट, ड्रीम व्यूअर। तो जो ड्रीम व्यूअर होता है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट की टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ दिस IP एड्रेस इज़ द नेटवर्क ID एज्यूमिंग ए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। आप अपनी आप से एज्यूम कर लो एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और हमें ये बताओ कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है जिससे हम नेटवर्क ID निकाल पाएंगे। आप मुझे ये बताओ कि 192 कौन सी क्लास का नेटवर्क है? 0 से 126 क्लास A, 128 से 191 क्लास B और 192 से 223 क्लास C। इसका मतलब 192 क्लास C का नेटवर्क ये होता है और 192.168.10.51 क्लास C का सबनेट मास्क 255.255.255। तो इनमें तो सब में 1 है,
1111 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, 0 आ जाएगा सबनेट मास्क के हिसाब से। और अब इस वाले कॉलम में 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हमें मिलेगा। यहाँ पे नेटवर्क आईडी हो जाएगी 192.168.10.0। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू ड्रॉप कैप जो होता है ऑप्शन, वो MS वर्ड में हमें कहाँ पे मिलेगा, होम में, रिव्यू में, इंसर्ट या रेफरेंस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमें मिलता है इंसर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। एक ऐसा वायरस जो आपकी मूवमेंट पे नज़र रखता है, आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, डॉस, ट्रैपर, की लॉगर या फिर मेलवेयर एंड्रॉइड। तो ये हो जाएगा की लॉगर। आपने जो जो की प्रेस की वो सब कुछ वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है और उसको रिकॉर्ड करके रख रहा है कि आपने ये दबाया, ये दबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, एट्रीब्यूट होते हैं, एंटिटी होती है, टेबल होती है, हायरार्की कुछ नहीं होता, ये तो एक कॉन्सेप्ट होता है हायरार्की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Access विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ ड्रॉप कैप लिस्ट ऑफ वैल्यूज चूज फ्रॉम। अब आप इसमें क्या करोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, OLE ऑब्जेक्ट, मेमो, लुकअप विजार्ड या फिर हाइपर लिंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा लुकअप विजार्ड। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे उस बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे एक लिस्ट खुल जाएगी, उन लिस्ट में से आपको जो भी चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज़ प्रिफरेबल फॉर ट्रांसफरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम ए मेमोरी इन ए शॉर्ट टाइम। आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है मेमोरी से कम टाइम पीरियड के लिए, तो प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ या फिर DMA में क्या होता है कि CPU से हम जो डेटा बस होती है जहाँ से हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है उसको एक तरह से उधार में ले लेते हैं, और जब तक हमारा पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक वो लाइन सिर्फ हमारे लिए ही बुक कर दी जाती है CPU के द्वारा। इसे ही बोला जाता है फास्ट। आप डेटा को मेमोरी में भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये हो जाएगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर वी कैन यूज़ एंटर या डिलीट, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डिलीट या एल्ट डिलीट। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट डिलीट को हम प्रेस करेंगे तो वो डेटा रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क। नेटवर्क नहीं है, लैन, मैन, वैन ये सुना हुआ है, एक्सन कुछ नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पार्ट है, B2C भी होता है, B2B भी होता है और C2B भी होता है। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन्स एंटीवायरस जो है वो क्या है, वायरस है, वैक्सीन है, एंटीडोट है। अब नॉर्टन एंटीवायरस एक तरह से एंटीवायरस है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी, द वैल्यू ऑफ बाइनरी इज़। अब ये जो दिया है इसकी हमें वैल्यू पूछी है। अगर बाइनरी में नंबर है तो इसका वैल्यू अगर हमसे पूछी है तो नॉर्मल सी बात है हमें डेसिबल में पूछा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी आप खुद सोचने पे मजबूर हो सकते हो कि ये हमें किस में करना है, तो आप क्या करो, इसको चेंज करके देख लो। अब ये जो है ये डेसिमल में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8, उसमें ऐड करेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1, ये टोटल मिला के हो जाएगा 15। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट। कौन सा एक बेस्ट ग्राफिकल आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, लेज़र प्रिंटर से, डेजीवेल प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा प्रिंट आउट हमें मिलता है प्लॉटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसके लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही कहा गया है, रिपोर्ट एरर कंडीशन टू द ओरिजिनल सोर्स। ये ओरिजिनल सोर्स के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है, एरर कंडीशन आती है, उसकी रिपोर्ट भेजता है।
द सोर्स मस्ट रिलेट एरर्स टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर ऑन अनदर मशीन। मतलब जो दोनों कंप्यूटर के मध्य में जो हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ ले रहे हैं उनके बारे में भी ये सब बताता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें ICMP के लिए सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों बाइनरी नंबर के हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर क्या है वो देख लो आप, ये 11 है और इस नंबर का मतलब है 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 99 आना चाहिए, और 99 का बाइनरी क्या होता है, हम 64 लेंगे। 64 के बाद हम 32 लेंगे, और 32 के बाद में हमें 16 नहीं लेना। 64 ले लो, 32 ले लो, 16 मत लो, 8 भी नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना। अब हमें लेने हैं 3, 1 और 1। तो ये नंबर हो जाएगा 99। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।